हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे कि जो प्रेपोजिशंस है उनको हम अप्लाई करने में कौन कौन सी प्रैक्टिकली कहाँ कहाँ कौन सी प्रेपोजिशन लगेंगी, वो केस एक्सरसाइज के माध्यम से करेंगे। तो इस एक्सरसाइज को हम 2-3 पार्ट्स में करेंगे ताकि बिल्कुल डिटेल में उसके ऊपर हम डिस्कशन कर सकें। तो हमारी पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था, जो 3-4 पार्ट्स में बनाई थी, उसमें हमने सबसे पहले तो ये किया था कि प्रेपोजिशन हमारी कहाँ लगनी है और कहाँ नहीं लगनी, और यहाँ लगनी है तो कौन कौन सी प्रेपोजिशन कहाँ कहाँ पे लगनी है। हमने ये भी चर्चा एक वीडियो में किया था कि जो हमारी कई बार सेम वर्ड होता है उसके साथ प्रेपोजिशन डिफरेंट हो जाती है, तो उसका मतलब भी डिफरेंट हो जाता है ना, डिफरेंट मीनिंग। हमने कुछ फिक्स्ड प्रेपोजिशंस हैं वो भी देखा था कि कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ फिक्स्ड प्रेपोजिशन लगती है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि कहाँ कहाँ प्रैक्टिकली हम करके देखेंगे एक्सरसाइज के तौर पे कि कहाँ कौन सी प्रेपोजिशन लगनी है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज, जिसमें कौन से सेंटेंस में कौन सी प्रेपोजिशन लगेगी वो हम देखेंगे। तो जैसे फर्स्ट सेंटेंस देखिए, राम किल्ड द स्नेक डैश अ स्टिक। तो इसमें कौन सी प्रेपोजिशन आएगी? विद आएगी, बाई आएगी या एट आएगी? तो इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी जब रूल्स की बात कर रहे थे तब डिस्कस किया था कि जब कोई हम इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं, कोई काम किस इंस्ट्रूमेंट से हुआ, तो हम हमेशा यूज करते हैं विद। राम किल्ड द स्नेक विद अ स्टिक, एक स्टिक के साथ। अ गन, विद अ गन। कोई भी चीज जब हम किसी चीज से करते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं, तब हम हमेशा प्रेपोजिशन लगाते हैं विद। राम किल्ड द स्नेक विद अ स्टिक। तो ये हमेशा ध्यान रखना, जब भी इंस्ट्रूमेंट की बात होगी तो हमने यूज करना है स्टिक, ओ यूज करना है विद। ही लिव्स डैश अलवर। अब इसमें एट आएगा, इन अलवर या ओन अलवर। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ही लिव्स। जब भी कोई छोटे शहर की बात करते हैं, छोटी जगह की बात करते हैं, तो हमेशा लगाना है एट। जब बड़े शहर की बात करते हैं हम, तब लगाना है इन। तो अलवर एक छोटा शहर है, तो हम इसके साथ, छोटी जगह के साथ लगाएंगे एट। ही लिव्स एट अलवर। अगर ही लिव्स एट अलवर, अगर राजस्थान भी साथ में पूरी स्टेट की बात करते हैं तो आता ही लिव्स एट अलवर इन राजस्थान। तो ये ध्यान रखना है। या अगर बड़ा सिटी होगा, बॉम्बे मान लो है, मुंबई है, ही लिव्स इन मुंबई, तो तब ये आना था, ये ध्यान रखना है। बड़ा इसमें कंफ्यूजन रहता है। राइस इज सेलिंग डैश 5 रुपीज अ किलो। एट आएगा, फॉर आएगा या इन आएगा? तो जहां भी इस तरह से प्राइस की हम बात करते हैं, राइस इज सेलिंग, वहां पे हम यूज करते हैं एट व्हाट प्राइस इट इज बीइंग सोल्ड, है ना। तो राइस इज सेलिंग एट 5 रुपीज अ किलो, 5 रुपए किलो के हिसाब से बिक रहा है, इस प्राइस पर बिक रहा है। ये पर, इसमें राइस इज सेलिंग एट 5 रुपीज ए किलो, जो राइस है वो 5 रुपए किलो पर बिक रहा है, तो हम इसको यूज करेंगे एट। हिज कार रैन डैश अ डॉग। अगर इसमें अंडर आएगा, अबव आएगा या ओवर आएगा, तो हमेशा इसमें ध्यान रखनी, जब भी हमारी जो प्रॉपर प्रेपोजिशन होती है रन ओवर होती है, जब भी हम किसी को कुचल देते हैं ना, कोई भी चीज दूसरे को, तो हमेशा उसके साथ हम यूज करते हैं ओवर।
हिज कार रैन ओवर ए डॉग, एक कुत्ता था उसको कुचल के रख दिया, उसके ऊपर चढ़ गया। इस तरह से हम रन ओवर से बना रैन ओवर सेकंड फॉर्म। ही एश्योर्ड टू स्टैंड मी इन ऑल सर्कमस्टांसेस, उन्होंने मेरे साथ हर हालात में साथ देने का वादा किया। तो यहाँ पे आएगा, हमेशा इस तरह से आता है जो एश्योर्ड मी, एश्योर्ड टू स्टैंड, स्टैंड के साथ कौन सी प्रेपोजिशन, हमने इसके साथ देखना है। ही स्टैंड हमेशा इसके साथ आना बाई, स्टैंड बाई प्रेपोजिशन होती है प्रॉपर, और उसके साथ इस तरह से हम यूज करते हैं। ही एश्योर्ड टू स्टैंड, किसी बंदे के साथ खड़े रहना, उसका साथ देना, तो उसको कहते हैं स्टैंड बाई। ही एश्योर्ड टू स्टैंड बाई मी इन ऑल सर्कमस्टांसेस। तो इसमें हम ऐसा विद नहीं लगाना, अलोंग नहीं लगाना, हमने लगाना है बाय। आई विल स्टैंड डैश फॉर माई राइट्स, अब इसके अप आएगा, बाई आएगा या विद आएगा। अब इसमें आएगा आई विल स्टैंड, स्टैंड अप, इसमें आएगा स्टैंड अप फॉर माई राइट्स, मैं अपने राइट्स के लिए खड़ा रहूंगा, लड़ूंगा। तो स्टैंड अप मतलब अपने राइट्स के लिए स्टैंड अप, खड़ा रहूंगा। तो अब इसमें एक चीज और देखनी है, इसमें दो प्रपोजिशन आ गई हैं। हमने ये भी अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, किसी किसी सेंटेंस में दो प्रपोजिशन भी हम यूज करते हैं। तो इसमें आई विल स्टैंड अप फॉर माई राइट्स, एक तो अप आ गई, एक आ गई फॉर। स्टैंड अप एक हो गया, फॉर माई राइट्स मैं खड़ा रहूंगा, स्टैंड अप फॉर माई राइट्स के लिए, है ना, आई विल स्टैंड अप फॉर माई राइट्स। अब ये देखिए, ही पुट डैश अ कोट ऑफ रेड कलर, उसने रेड कलर का एक कोट पहना। तो पुट के साथ हमेशा ना जब भी कपड़े पहनने की बात आती है ना, तो हम यूज करते हैं। अब देखो इसमें तीन ऑप्शन दिए हैं, ओवर, ऑन या आउट। तो अब इसमें से देखो, ये इसमें जो भी कपड़े पहनने की जब बात आती है तो हमेशा जो प्रेपोजिशन लगानी है ना, ऑन लगानी है। ही पुट ऑन ए कोट ऑफ रेड कलर, तो इस तरह से हमने यूज करना है। जब भी कपड़े पहनने की बात आएगी उसके साथ प्रेपोजिशन लगनी है ऑन। अब दूसरा देखो, ही इज प्राउड डैश हिज रिचेज, अब ये फॉर आएगा, प्राउड फॉर हिज रिचेज, ऑफ हिज रिचेज, ऑन हिज रिचेज या इन हिज रिचेज। तो जहां भी करेंगे का अपना अभिमान की बात करें, प्राउड, प्राउड के साथ हमेशा जो प्रेपोजिशन आनी है वो ऑफ आनी है। ही इज प्राउड ऑफ हिज रिचेज, मतलब उसको अभी अपनी अमीरी का बहुत अभिमान है। अब दूसरा कई बार हम यूज करते हैं प्राउड की जगह प्राइड, तो तब कहते हैं ही टेक्स प्राइड इन हिज कोई अचीवमेंट्स, उसको मान है। एक होता है मान, मतलब अच्छी सेंस में, मतलब मान है, ठीक है, अचीवमेंट्स है, तो तब हम करते हैं ही टेक्स प्राइड इन हिज रिचेज और इन हिज अचीवमेंट्स। यहाँ ही इज प्राउड ऑफ हिज रिचेज, उसको अभिमान है अपनी अमीरी का। तो प्राउड के साथ ऑफ, प्राइड के साथ इन, ये ध्यान रखना है, बड़ा कंफ्यूजन रहता है। प्राउड के साथ हमेशा ऑफ आएगा और प्राइड के साथ आएगा इन। राम वाज बीटन, अब किसके साथ आएगा, डैश बाई मोहन फॉर नो रीजन। तो बीटन, पीटने के साथ हमेशा हम यूज करते हैं अप, बीटन अप, उसको पीटा गया। राम वाज बीटन अप बाई मोहन, राम के द्वारा उसको पीटा गया फॉर नो रीजन, बिना किसी कारण के। तो बीटन के साथ बीट अप होता है, मारना किसी को जब हम करते हैं तो वो वर्ब होती है हमारी बीट अप, उसके साथ प्रपोजिशन अप लगती है। तो यहाँ पे पैसिव फॉर्म है, थर्ड फॉर्म के साथ भी हम अप लगाएंगे, बीटन अप। ही सैट डैश द ग्राउंड,
अब एट द ग्राउंड आएगा, ऑन द ग्राउंड आएगा या ओवर द ग्राउंड आएगा। तो ये चूज करना कई बार डिफिकल्ट होता है। तो हमने देखना जब भी बैठने की बात, एक लेवल की बात होती है, वो बैठा हुआ स्थिर अवस्था में, तब ही सैट ऑन द ग्राउंड आना है ना। ये जब भी इस तरह की बात आएगी ही सैट ऑन द ग्राउंड। अब मैंने पिछली वीडियो में भी इसके बारे में डिटेल चर्चा की थी। और ये जब भी स्थिर अवस्था की बात होनी है उसके साथ आना है हमारा ऑन, ही सैट ऑन द ग्राउंड। तो ये ध्यान रखना है। एन एपिडेमिक ब्रोक डैश इन द टाउन लास्ट ईयर। लास्ट ईयर शहर में एपिडेमिक महामारी फैल गई। तो हमेशा ये देखो इसके साथ आएगा ब्रोक, अब इन आएगा, आउट आएगा या इनटू आएगा। अब इसके साथ आना है ब्रोक आउट आना है। ये ध्यान रखना जब भी बीमारी कोई फैलने की बात होती है तो हम यूज करते हैं ब्रेक आउट, है ना। तो ब्रेक आउट, बीमारी फैल गई। ब्रेक इनटू भी होता है, ब्रेक इनटू होता है कोई शीशा तोड़ के जाना, किसी के अंदर चले जाना, तब हम कहते हैं ब्रेक इनटू। तो वो होता है शीशा तोड़ के अंदर जाना, कोई चीज तोड़ के अंदर चले जाना, उसको ब्रेक इनटू कहते हैं। तो जब भी कोई महामारी या बीमारी फैलने की बात होती है तो हम यूज करते हैं एपिडेमिक ब्रोक आउट इन द टाउन लास्ट ईयर। अगला देखिए, ही फिनिश द वर्क। अब विद इन है, इन है या एट है। तो इसके साथ देखो एक चीज ध्यान रखनी है, मैंने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि विद इन का मतलब होता है कि उस टाइम के अंदर अंदर, विद इन 2 आवर्स, मतलब 2 घंटे से पहले भी हो सकता है। वो तो विद इन अंदर अंदर इसके हो जाएगा। विद इन का मतलब अंदर अंदर, इन का मतलब जो लास्ट पॉइंट है। तो अब तो काम फिनिश हो गया है, तो हमें पता है वो इतने टाइम में हो गया, तो हम लगाएंगे इन, ये लास्ट पॉइंट है ना। 3 घंटे में हो गया, वो विद इन का होता है 3 घंटे के अंदर अंदर। जब हम कहें किसी से कि मैं आपको ये काम विद इन 3 घंटे दे दूंगा, तो मतलब उसके अंदर अंदर दे दूंगा। अब हमें पता चल गया है कि वो, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनेट है कि उसने काम कर लिया, खत्म हो चुका है, तो ही फिनिश द वर्क इन आएगा 3 आवर्स। ठीक है। आई टुक हिम, जब भी ऐसे आए, मैंने उसको समझा, मैं उसको चोर समझ लिया, कि यहां पे फार आएगा, एट आएगा या ऑन आएगा। तो ये ध्यान रखना जब भी हम किसी को गलत समझ लेते हैं कोई चीज ऐसे ही, तो तब हमने आता है आई टुक हिम फॉर ए थीफ, मैंने उसको चोर समझ लिया। तो इस तरह से हमने यूज करना है टुक हिम फॉर ए थीफ। अभी हम देखते हैं अगला सेंटेंस, महेश इज नाउ रिड डैश ऑल हिज ट्रबल्स। अब रमेश को जितनी मुसीबतें, सबसे छुटकारा मिल चुका है। अभी वो मतलब सब उसकी मुसीबतें खत्म हो गई हैं। महेश इज नाउ रिड, वो फार आएगा, ऑफ आएगा या विद आएगा, कि रिड फॉर ऑल हिज ट्रबल या रिड ऑफ ऑल हिज ट्रबल या विद ऑल हिज ट्रबल्स। तो यहाँ ये ध्यान रखना है, यहाँ रिड के साथ छुटकारा पाना, रिड के साथ हमेशा ऑफ आना है। ये फिक्स्ड प्रेपोजिशन है, रिड के साथ ऑफ आना है, रिड ऑफ ऑल हिज ट्रबल्स। ही सैट हूं, अब ये देखना है विद आएगा, ही सैट विद मी, बिसाइड मी, बाय मी। तो यहाँ ये बात हो रही है जब वो मेरे साथ में बैठा, वो मेरे साथ में मीटिंग थी, ही वो मेरे साथ में बैठा, ही सैट बिसाइड, साथ वाली सीट पे बैठा। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है, ही सैट बिसाइड, मतलब साथ वाली सीट में, हम बिल्कुल साथ साथ में बैठे, वो मेरे साथ में बैठा। तो यहाँ बिसाइड्स भी होता है, ये ध्यान रखना, बड़ा कंफ्यूजन होता है। हमने पिछली ही वीडियोस में भी डिस्कस किया है। बिसाइड्स का मतलब के अतिरिक्त, इसके अलावा। आई हैव ए कार बिसाइड्स ए स्कूटर,
एक स्कूटर के अलावा मेरे पास एक कार भी है, तो तब हम ये यूज करते हैं बिसाइड्स। बिसाइड्स के अतिरिक्त, बिसाइड मतलब बाई द साइड, मेरे साथ में। ही एग्रीड डैश माई प्लान, यहां प्रपोजिशन आएगी उसने मेरी प्लान को मान लिया। ही एग्री टू, ही एग्री टू माई प्लान। जब भी हम बात करते हैं कि मेरी प्लान को उसने मान लिया, तो तब हम हमारी किसी चीज को मान लिया, तो तब हम यूज करते हैं टू। ही एग्री टू माई प्लान। अब ये दूसरा एक और, वो मेरे साथ अगर वो कोई एग्री करता है, ही एग्रीड विद मी ऑन दिस पॉइंट। अब ये तीनों चीजें हैं, एग्री, एग्री टू माई प्लान, मेरी प्लान को मान लिया। एग्रीड विद मी, मैं बंदा हूं, मुझे मान लिया। किसी पर्सन के साथ एग्री होना, ही एग्रीड विद, है ना। तो इस तरह से हम इसको यूज करते हैं, ही एग्री टू माई प्लान। द कैट रैन द माउस, जो बिल्ली चूहे के पीछे दौड़ी। तो रैन के साथ जब पीछे किसी के दौड़ना की बात होती है, तब हम यूज करते हैं द कैट रैन आफ्टर द माउस। द कैट रैन आफ्टर द माउस, चूहे के पीछे, बिल्ली चूहे के पीछे दौड़ी। ही डाइड डैश हार्ट फेलियर, उसकी हार्ट फेलियर से मौत हो गई। अब इसमें देखना कि फॉर आएगा, ऑफ आएगा या विद आएगा। ही डाइड फॉर हार्ट फेलियर, ही डाइड ऑफ हार्ट फेलियर, ही डाइड विद हार्ट फेलियर। तो ये ध्यान रखना, जब भी किसी बीमारी से कोई मर जाता है, किसी की डेथ हो जाती है, तो हम यूज करते हैं ही डाइड ऑफ, ही डाइड ऑफ कॉलरा, ही डाइड ऑफ कैंसर। तो इस तरह से हम जब किसी बीमारी से बात होती है, उसकी डेथ हो जाती है, तो हम कहते हैं डाइड ऑफ कॉलरा या डाइड ऑफ हार्ट फेलियर। अब इसमें एक और भी चीज है, डाइड फॉर, किसी कॉज के लिए मरना, तो डाइड फॉर, ही लिव्ड एंड डाइड फॉर दिस कॉज, तब हम यूज करते हैं ही डाइड फॉर। ये ध्यान रखना है। ही फेल डैश द बेड, अब जब ना थक के बेड में लेट गया, आके बिल्कुल पड़ गया जी आके बेड पे, तो हम यूज करते हैं ही फेल upon द बेड। आगे आते ही सीधा बेड पे लेट गया, ही फेल upon द बेड, इस तरह से यूज करते हैं। दे वर वॉकिंग डैश द रोड, अब इसमें ये देखना, ही वॉकिंग ऑन द रोड, ही दे वर वॉकिंग अलोंग द रोड, दे वर वॉकिंग बिसाइड द रोड। तो हम बात कर रहे हैं कि वो सड़क के साथ साथ चलता गया, किनारे किनारे चलता गया। दे वर वॉकिंग अलोंग द रोड, जहां पे जैसे जैसे सड़क जा रही थी वो चलते जा रहे थे, तो अलोंग इसमें आएगा, बस सड़क के साथ साथ चल रहे थे। और वैसे देवर वॉकिंग ऑन द रोड भी आता, सड़क के ऊपर चल रहे थे, है ना। तो लेकिन सड़क के साथ साथ जब चलते हैं, तब हम बात करते हैं देवर वॉकिंग अलोंग द रोड, सड़क के साथ साथ। लुक के साथ हमेशा आता है एट, लुक एट द पिक्चर, पिक्चर की तरफ देखो, लुक एट द पिक्चर। तो इस तरह के लुक के साथ एट का प्रयोग करते हैं। फ्रेंड्स, अगले कुछ सेंटेंसेस में हम देखेंगे कि कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं वो सही है या नहीं, उसमें सही प्रेपोजिशन यूज की है या नहीं, तो हम उसको करेक्ट करेंगे अगर यहाँ भी गलत है। तो सबसे पहला सेंटेंस देखो, ये यू कैनॉट प्रिवेंट मी टू गो टू द मार्केट। तो इसमें प्रिवेंट के साथ हमने देखना कौन सी आएगी, यू कैनॉट प्रिवेंट मी टू गो टू द मार्केट, तो प्रिवेंट के साथ आता है फ्रॉम, यू कैनॉट प्रिवेंट मी फ्रॉम, फिर ये कट जाएगा, इसकी जगह पे आएगा गोइंग। ये कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हमें लगता है कि जो
प्रेपोजिशन टू लगनी है और उसके बाद टू के बाद नॉर्मली हम जो लगाते हैं फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो लेकिन उनके साथ टू की बजाय कुछ फ्रॉम, ऑफ, इन वगैरह लगना होता है प्रेपोजिशन, जो करेक्ट प्रेपोजिशन है, और उसके बाद जो वर्ब होती है ना उसके साथ आईएनजी आता है। तो ऐसे ही कुछ सेंटेंसेस है, इसमें हम देखते हैं। यू कैनट प्रिवेंट मी फ्रॉम गोइंग टू द मार्केट, ये टू कट जाएगा। शी रेफर मतलब इसका मतलब आप मुझे बाजार जाने से नहीं रोक सकते। शी रेफरेंस टू डू दिस वर्क, तो शी रेफरेंस के साथ आता है फ्रॉम। शी रेफरेंस फ्रॉम, तो इसके साथ भी वर्ब की फर्स्ट के साथ फॉर्म के साथ आईएनजी। शी रेफरेंस फ्रॉम गोइंग टू डूइंग दिस वर्क, वो ये काम करने से परहेज करती है, दूर रहती है। तो इस तरह से हम यूज करते हैं इसके साथ रेफरेंस के साथ प्रेपोजिशन फॉर्म फ्रॉम। आई इंसिस्टेड हिम टू अटेंड द क्लास। आई इंसिस्टेड ऑन होता है, इंसिस्टेड के साथ हम यूज करते हैं ऑन। आई इंसिस्टेड हिम ऑन अटेंडिंग द क्लास। मैंने उसको इंसिस्ट किया कि वो क्लास अटेंड करे। क्लास अटेंड करने के लिए मैंने उसको दबाव डाला। ही हैज ए पैशन, पैशन के साथ होता है फॉर। ही हैज ए पैशन फॉर, तो ये लर्न का हो जाएगा लर्निंग, इंग्लिश ग्रामर। ही इज नेग्लिजेंट के साथ आता है इन। ही इज नेग्लिजेंट इन attending the meeting. He is bent, bent के साथ आता है on. He is bent on fighting again. वो दोबारा लड़ने के लिए झुका हुआ है, पूरी तरह से वो अड़ रहा है कि वो दोबारा लड़ेगा, है ना। I am confident to win the match, तो confident के साथ आता है of. I am confident of winning the match. तो इस तरह से आपने देखा कि कुछ ये वर्ब्स हैं, हम बहुत सारी और भी ऐसी हैं, हम उसको भी यूज करेंगे ताकि आपको, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, अक्सर हम गलती कर देते हैं इसमें। तो ये आपने ध्यान रखना है कि ऐसी कुछ प्रेपोजिशंस हम यूज करते हैं जिसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आना है। अगले सेंटेंस देखो, ही सक्सीडेड टू पास द एग्जामिनेशन। सक्सीडेड के साथ आता है इन। ही सक्सीडेड इन पासिंग द एग्जामिनेशन, तो वो एग्जामिनेशन में पास होने में सफल रहा। ही सक्सीडेड इन पासिंग द एग्जामिनेशन। आई एम प्राउड, प्राउड के साथ आता है ऑफ, टू की बजाय ऑफ। आई एम प्राउड ऑफ हैविंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ आईएनजी। हैविंग ए फ्रेंड लाइक यू, मुझे बहुत प्राउड है, मान है कि मेरे पास आप जैसा दोस्त है। आई कैनॉट हिंडर हर टू एंटर द टेम्पल, तो हिंडर के साथ आता है फ्रॉम, तो टू की बजाय यहां पे आ जाएगा फ्रॉम। I cannot hinder her from entering the temple. She is desirous, desirous के साथ आता है of, इसके बाद आएगा leaving, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। शी इज desirous of leaving the place, वो इस जगह को छोड़ने की इच्छुक है। राम वॉज डिसक्वालिफाइड, डिसक्वालिफाइड के साथ आता है फ्रॉम, टू की बजाय फ्रॉम। राम वॉज डिसक्वालिफाइड फ्रॉम कंपीटिंग इन दिस टूर्नामेंट, इस टूर्नामेंट में कंपीट करने के लिए उसको डिसक्वालीफाई किया गया, मना किया गया।
I cannot think to oppose him. I cannot think of. Think के साथ आता है of opposing. I cannot think of opposing him. मैं सोच भी नहीं सकता उसको उसके अगेंस्ट में खड़ा होने के लिए. I cannot think of opposing him. तो थिंक के साथ ऑफ और उसके बाद opposing. He was prohibited to enter the function. Prohibited from entering the function. उसको फंक्शन में एंटर करने के लिए मना किया गया. You should abstain to drink now. You should abstain from drinking now. तो इस तरह से हम इस यूज करते हैं कि उसको, और यू शुड abstain from drinking now. अभी आपको शराब पीना बंद करना चाहिए. अब अगले सेंटेंस में देखते हैं. ही इंटेंड्स टू गो टू जयपुर. तो अभी में वो इच्छा रखता है जयपुर जाने की. तो पहले हम यहां तक सेंटेंस देखते हैं. ही इंटेंड्स, वो इच्छा रखता है. इंटेंड्स के साथ इसमें ना वो नहीं आती है. पहले भी हमने डिस्कस किया था, इंटेंड्स के साथ कोई भी प्रेपोजिशन नहीं आता. तो ही इंटेंड्स गोइंग टू जयपुर. तो किस चीज की इच्छा रखता है? जयपुर जाने की. ही इंटेंड्स गोइंग टू जयपुर. इसमें ऑफ, फ्रॉम, इन वगैरह कुछ नहीं आना. जब भी ऐसे सेंट होते हैं, हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, इंटेंड्स यहाँ होता है. उसके कुछ ऐसे भी वर्ड्स होते हैं जिनके साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं लगती, तो इंटेंड्स भी उनमें एक वर्ड है. इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिसुएड हिम टू गो टू देयर. तो ये बहुत मुश्किल है कि उसको मनाना. किसमें? फ्रॉम गोइंग देयर. तो यहां पे डिसुएड फ्रॉम होता है. डिसुएड हिम फ्रॉम गोइंग देयर. उसको किसमें मुश्किल है मनाना? फ्रॉम गोइंग देयर. ही इज फॉर्चुनेट, वो किस्मत वाला है. किसमें? फॉर्चुनेट इन गेटिंग ए टिकट. वो बहुत लकी है, किस्मत वाला कि उसको एक टिकट मिल गई. ही इज फॉर्चुनेट इन गेटिंग ए टिकट. आई एम होपफुल, मैं इच्छावान हूं. किसके लिए? टू अचीव सक्सेस. ही होपफुल के साथ आता है हमेशा ऑफ. ही इज होपफुल ऑफ अचीविंग सक्सेस. तो इस तरह से ये सारे वर्ड्स थे. यहां पे कोई चीज पहले हम एक सेंटेंस में ही वॉज सक्सेसफुल, ही वॉज डिसुएडेड, वो इस तरह से पहले कोई सेंटेंस होता है किस चीज में, फिर आगे जाके हम प्रॉपर वर्ब प्रेपोजिशन लगाते हैं. उसके साथ फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं. तो इस तरह से हमने जो सेंटेंसेस है इनकरेक्ट थे उनको करेक्ट किया. तो फ्रेंड्स, हमने पार्ट 1 जो है प्रेपोजिशन एक्सरसाइज का वो कंप्लीट किया है. तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपके काफ़ी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे. तो अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट. तो अगले पार्ट में हम और प्रेपोजिशंस के बारे में एक्सरसाइज में बात करेंगे. तो थैंक यू वेरी मच.